हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पहला लेक्चर लॉगरिथम का फंडामेंटल में देखा था। सेकंड क्लास में हम लोग लॉगरिथम का जितना बचा हुआ रूल्स है उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला लेक्चर के अंदर आपने 3 रूल्स को देखा है, कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को भी देखा है। रेस्ट बचे हुए लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इसमें हम लोग का सबसे पहला जो रिजल्ट होगा आज का, जानिए इसको। मतलब 4th नंबर प्रॉपर्टी है लॉग ए इंटू बी। मतलब जस्ट लाइक ये जनरल रूल है, मतलब ए इंटू बी का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें अगर सी भी अगर इसके करीब में अगर जुड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग ए इंटू बी और बेस में अगर ई आ गया, सपोज कर लीजिए, बेस का मेंशन करना ज़रूरी है। हालांकि ऐसे केसेस भी मिलेगा जहाँ पे बेस नहीं रहेगा तो हम लोग सोचेंगे क्या बेस होना चाहिए, वो सब डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं। तो लॉग ए इंटू बी और बेस में ई है तो आप इसको लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। इस दोनों के बेस में ई लग जाएगा। ये हमारा 4th रिजल्ट है, चौथा प्रॉपर्टी है। मतलब अगर लॉग के डोमेन में, लॉग के ऑर्डर में अगर कोई 2 नंबर अगर प्रोडक्ट में है, जब आप उसको सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे तो 2 लॉग बनेगा और दोनों प्लस में आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट से प्लस में, इस तरीके से आप ध्यान में रखिए। ये रिजल्ट बना कैसे, ये भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ, तो आगे का कुछ रिजल्ट आप आसानी से खुद से कर सकते हैं। चलिए, इस फर्स्ट वाले को हमने एक्सलेट कर लिया, लॉग ए इंटू बी बेस ई। तो जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ई टू दी पावर एक्स ए बी के इक्वल होगा। ये हमारा पहला इक्वेशन है। सेकेंड वाले लॉग को हम लोग वाई मान लेंगे। हम लोग सारा अलजेब्रा लॉग का जितना भी रिजल्ट हम लोग वेरीफाई करेंगे सब एक्सपोनेंशियल में जाके करना है हमें, तो इसको हमने वाई लेट कर लिया, लॉग ए बेस ई को। तो जब आप बेस को इधर लेके आओगे तो लॉग खत्म हो जाएगा, तो ई टू दी पावर वाई ए के इक्वल होगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। थर्ड हमारा जेड है, इसको मैंने जेड लेट कर दिया, लॉग बी बेस ई। तो जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ई टू दी पावर जेड बी के इक्वल होगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब आप ऐसा करो कि यहाँ से ए का रिजल्ट, यहाँ से बी का रिजल्ट, इस दोनों रिजल्ट को आप पहला इक्वेशन में लेके आ जाओ। यानी इक्वेशन नंबर 1 से अगर आ जाए फर्स्ट से, तो ई टू दी पावर एक्स ए बी के इक्वल है। ए का रिजल्ट हमारे सामने है ई टू दी पावर वाई, बी का रिजल्ट हमारे सामने है ई टू दी पावर जेड। तो आप इसको लिख सकते हैं ई का पावर वाई प्लस जेड, ई का पावर वाई प्लस जेड। एक्सपोनेंट का रूल है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं ई से ई को अगर निकाल दूँ तो एक्स वाई प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा। एक्स हमने माना था लॉग ए बी बेस ई को, y माना था log a बेस ई को, z माना था log b बेस ई को। ये रिजल्ट है हमारा। चलो मैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लूँ। जैसे अगर सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है log 4 बेस 2। छोटा छोटा प्रॉब्लम दिख रहा है ताकि इस रूल्स को हम लोग क्लियर कर लें। log 4 बेस 2, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 4 को आप 2:2 लिख सकते हैं, इसके बेस में 2 लगा हुआ है। अब ये log a इंटू बी लगेगा तो log 2 प्लस log 2। और ये प्रीवियस क्लास का लेक्चर हमारा, जब किसी लॉगरिथम का अगर बेस ऑर्डर सेम हो जाए तो उसका रिजल्ट 1 के इक्वल होगा। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, अगर आप ऐसे इस याद रखिए, इस रूल्स को आप जनरल फॉर्मेट में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट में 2 टर्म आपको दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पे n टर्म तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल फॉर्मेट में इस तरीके से आना है हमें, इन जनरल फॉर्म लॉग x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn। सपोज करिए n टर्म्स का अगर प्रोडक्ट है लॉग के ऑर्डर में और अगर इसका बेस e है तो आप इसको लिख सकते हैं log x1 टू द बेस e प्लस log x2 टू द बेस e प्लस log x3 टू द बेस e, और इसी तरीके से ये log xn तक चला जाएगा, log xn टू द बेस e। मतलब जनरल फॉर्मेट हमारा ये होना चाहिए। हमने अभी सिर्फ 2 का प्रोडक्ट का बात किया क्योंकि हमको वेरीफाई करना था, इस रिजल्ट को प्रूव करना था। आप अगर इसमें 3 टर्म प्रोडक्ट में हो, 4 टर्म प्रोडक्ट में हो तो 4 लॉग बन जाएगा प्लस के अंदर। उसी तरीके से 5वां प्रॉपर्टी जो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है, लॉग ए बाई बी यहाँ कॉशियंट में है। यहाँ प्रोडक्ट में आप देख रहे थे, यहाँ पे दोनों कॉशियंट में है, टू द बेस ई होगा। तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी।
मतलब जब डिवाइड में होगा तो माइनस लगाना है, जब प्रोडक्ट में था तो प्लस लगाना है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड दिखता है और शायद याद करने में मुझे बहुत आसानी होगी। आप इसको भी इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, इस रूल्स को भी आप सेम इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस पर एक प्रॉब्लम देख लूँ, log 0.1 टू द बेस 10, अगर इसको अगर मुझे ब्रेक करना हो, बेस 10 पे अगर 0.1 का वैल्यू निकालना हो लॉग में, तो आप 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। 0.1 को 1/10, ये पॉइंट जाएगा नीचे 10 लग जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं लगा दूँ log a/b का रिजल्ट, तो log a माइनस log b, इसका बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है। अब मुझे पता है इसका बेस ऑर्डर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और बेस log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होगा, देयरफॉर -1 आ गया। ये हमारा 4th और 5th नंबर रूल है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट रूल का बात करेंगे। सारे रूल्स का अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। आप जैसे इसको भी आप वेरीफाई करोगे, मैंने इसको छोड़ दिया है कि आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं। आपने 4th नंबर को जान गया तो 5th आपका आसानी से ब्रेक होगा। इसी में हम लोग कुछ और रूल्स का बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है, चलिए इसको ध्यान दीजिए। लॉगरिथम का 6th प्रॉपर्टी है log a टू द बेस b, log a टू द बेस b। a यहाँ पे ऑर्डर है, b इसका बेस है। अगर इस a के पावर में अगर k लग जाए, मतलब ऑर्डर का पावर अगर k हो जाए, तो आप इसको लिखोगे k इंटू log a बेस b, k इंटू log a बेस b। आप उसको भी इसको भी आप सेम तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं इसको भी प्रूव कर दे रहा हूँ। इसको मैंने x मान लिया, पहला log को, log a टू दी पावर k बेस b को हमने x सिलेक्ट कर लिया। जब आप इस बेस को आप इधर लेके आओगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा b टू दी पावर x इज इक्वल्स टू a टू दी पावर k। सेकेंड लॉग को हम लोग y मान लेते हैं। इस k से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप रिजल्ट ब्रेक करोगे एक्सपोनेंट वाला, आप सेकेंड वाले को y लेट कर लो, तो log a बेस b को आपने y लेट कर लिया, ये हो जाएगा b टू दी पावर y इज इक्वल्स टू a। अब ऐसा करो, या तो इस a का रिजल्ट या फिर b का रिजल्ट आप निकालो और इसमें डाल दो। चलो मैं इसमें a का वैल्यू इसमें डाल देता हूँ पहला इक्वेशन में। तो पहला जो हमारा इक्वेशन है b टू दी पावर x इज इक्वल्स टू a टू दी पावर k, तो a का रिजल्ट है b टू दी पावर y, और इसके पावर में k ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से भी, मीन्स b टू दी पावर x इज इक्वल्स टू b टू दी पावर ky। b से b कैंसिल होगा, यानी x इज इक्वल्स टू ky हो जाएगा। आपने x इस टर्म को माना था, k यहाँ पे आ गया, y आपने इसको लेट किया था। इस तरीके से आ सकती, काफ़ी ज़रूरत पड़ता है इस रिजल्ट का। जैसे अगर मैं देख लूँ इस तरीके से, अगर अभी मैंने क्वेश्चन एक किया था, या फिर आप दूसरा क्वेश्चन देख लो, log 1000 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू चाहिए। अभी वाले रूल्स पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। आप log 1000 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3, और इसके बेस में 10 लगा हुआ है, ये 3 पीछे आ जाएगा, तो 3 इंटू log 10 बेस 10, और ये दोनों सेम है, मीन्स 1 देगा तो वो 3 बच जाएगा। इस तरीके से आ सकते हैं। तो शायद इसको अगर मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 से आता, मतलब 4th प्रॉपर्टी से आता, तो शायद थोड़ा लंबा होता क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी चला जाता। लेकिन आप इसको आसानी से जब इस आप रूल्स को आप लगाए इस क्वेश्चन में, तो आसानी से बन जा रहा है। उसी तरीके से हमारा जो 7th नंबर रूल है, log a टू द बेस b, a टू द बेस b। इस बार हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें हमने ऑर्डर के पावर को देखा है, ऑर्डर का पावर k है, a टू दी पावर k है। इस बार हम लोग बेस के पावर का बात कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट होगा 1/k log a बेस b, log a बेस b। मतलब जब बेस पर पावर लगी होगी तो डिवाइड में आ जाएगा, जब ऑर्डर पे पावर लगी हो तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ध्यान रखना हमें। चलिए मैं इस पे एक दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन देख लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन अगर आ गया 16 और बेस 8, log 16 बेस 8 का वैल्यू चाहिए, तो मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 4, ये ऑर्डर पे पावर है। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3। अब आपको पता है ये ऑर्डर का पावर है तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, बेस का पावर है तो डिवाइड में आएगा, और ये बच जाएगा log 2 बेस 2, ये 1 देगा, मीन्स 4/3। तो बहुत आसानी से हम लोग प्रॉब्लम कर जा रहे हैं जब दोनों रूल्स को हम लोग देख रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो 8th रूल है ना,
इसको आप खुद से वेरीफाई करेंगे। जैसे मैंने अभी 6 नंबर रूल को तोड़ा है, उसी तरीके से आप इसको एक्स और वाई लेट करोगे, एक्सपोनेंट में आ जाओगे तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। 8 नंबर रूल है हमारा, देख लीजिए। अगर किसी लॉग का, जैसे सपोज करें लॉग ए बेस बी है, अगर आपने इस लॉग को रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या होगा जब आप इसको नीचे लेके आओगे। अगर किसी लॉगरिथम को जब आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में अगर आप एक्सचेंज करोगे ना, तो उसके बेस और ऑर्डर में एक्सचेंजिंग हो जाएगी, मतलब बेस ऑर्डर पे चला जाएगा, ऑर्डर बेस पे चला आएगा। मीन्स कुछ इस तरह से लॉग बी बेस से हो जाएगा। इसको भी आसानी से आप ब्रेक कर सकते खुद से। एक्स और वाई लेट करिए, इसको एक्स लेट करिए, इसको वाई लेट करिए, एक्सपोनेंट में आ जाइए, दोनों इक्वेशन को रिलेट कर दीजिए, साथ में लेके आ जाइए, तो आसानी से रिजल्ट बन जाएगा। मतलब इस तरह से देखिए, जैसे अगर मैं log 2 बेस 8 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 बाई, तो ये जाएगा log 8 बेस 2। और अगर आप इसको लिखोगे log 8 का मतलब 2 टू दी पावर 3, यहाँ बेस में 2 है, ये पावर 3 इसके पीछे आके लगेगा, तो 1/3 log 2 बेस 2, ये 1 देगा, मीन्स 1/3 होगा, है ना। 1/3 इस तरीके से आप आ सकते हैं। ये 8th नंबर है। किसी भी लॉगरिथम को जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो बेस और ऑर्डर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा, ये ध्यान में रखना हमें। हमारा जो 9th नंबर रूल है, इसको हम लोग बेस चेंज रूल के नाम से भी जानते हैं। बेस चेंज रूल मतलब 12वीं में काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जब आपको किसी आर्बिट्री बेस में जाना पड़ता है, या फिर कभी आप अगर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की बात करोगे तो वहाँ पर भी आपको बेस खुद से डिजाइन करना पड़ेगा। ये किस तरह से देख लीजिए, अगर log a बेस b है तो आप इसको लिख सकते हैं log a बाई log b, log a बाई log b। और इस दोनों लॉग का बेस आर्बिट्री होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज करिए आपने बेस e डाल दिया तो यहाँ भी e डालिए। सपोज करिए आपको बेस 100 की ज़रूरत है तो आप 100 लगा सकते हैं, फिर आपको नीचे भी 100 लगाना पड़ेगा। मतलब ये बेस ऑर्डर पहले ऑर्डर बेस था, अब दोनों ऑर्डर बन गया। ए ऊपर था, ऊपर चला गया, बी नीचे था, नीचे चला गया। इसको याद रखने के लिए इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें हम लोग खुद से बेस चेंज करेंगे। जैसे अगर मैं इसी प्रॉब्लम को अगर बनाना चाहूँ, log 2 बेस 8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 बाई log 8। अब मुझे अगर लगेगा कि इसमें बेस की रिक्वायरमेंट है तो डालेंगे, अदरवाइज बिना बेस के अगर आप काम कर सकते, इसको अगर सॉल्व कर सकते तो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो log 2 है, या मान लो अगर मैंने बेस 5 लगा दिया दोनों तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 8 को लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3 टू द बेस 5। अब ये 3 इसके पीछे आ जाएगा, तो log 2 बाई 3 log 2 बेस 5 है, ये दोनों चला जाएगा, मीन्स 1/3 होगा। ये रिजल्ट पहले भी 1/3 है। सेम प्रॉब्लम को हमने बेस चेंज के रिजल्ट से ब्रेक किया है। उसी तरीके से जो हमारा 10th रूल है ना, प्रॉपर्टी आप जितना बेहतर रखेंगे लॉगरिथम का, सारा प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि फंक्शन में भी हम लोग बात करने आएंगे, तो ये सब रिजल्ट वहाँ दिखेगा, ये काम आना है। जो हमारा 10th नंबर रूल है, बेस चेंज का ही रिजल्ट है। अगर सपोज करिए log a बेस b है इंटू log b बेस c है, तो आप इसको लिख सकते हो log a बेस c। मतलब बेस चेंज का ही रूल से है। ऐसे समझिए, 2 लॉग यहाँ पे प्रोडक्ट में और हमने रिजल्ट में सिंगल लॉग लिखा है। आप देख रहे होंगे कि एक लॉग का बेस और दूसरे का ऑर्डर ये सेम दिख रहा है। अगर 2 लॉग प्रोडक्ट में हो, किसी एक का बेस दूसरे के ऑर्डर से मैच करता हो, दोनों आइडेंटिकल हो, तो उसको ख़त्म कर देना है। रेस्ट जो बच जाता है वो हमारा रिजल्ट है। रेस्ट हमारा बच रहा है ए, रेस्ट बच रहा है सी, ए बच रहा है ऑर्डर, सी बच रहा है बेस, तो log a बेस c हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप आएंगे। इसको भी आप x y z मान के आप वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से ट्राई करना है। अगर लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो आप कमेंट में डालोगे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करिए, मैं करूँगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानिए इसको। जैसे अगर मैं इसको देख लूँ, एक क्वेश्चन log 8 बेस 2 इंटू log 2 बेस 8। अगर एक का बेस दूसरे का ऑर्डर मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा था, मैं 2 को भी ख़त्म कर सकता था, मैंने 8 को ही ख़त्म कर दिया। पहले का ऑर्डर दूसरे का बेस मैच कर रहा है तो आप इसको ख़त्म कर दो, यानी log 2 बेस 2 बचेगा और ये 1 के इक्वल होगा। आसानी से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को। कई तरीके से जा सकते हैं। आपको ये भी लगेगा कि इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ नीचे ले आओ तो ये सेम हो जाएगा, तब भी तो बना रहा है।
मतलब कई तरीके से इस रूल्स को हम लोग ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 11th नंबर प्रॉपर्टी है, एलेवेंथ प्रॉपर्टी है a टू दी पावर log n बेस a n के इक्वल होगा। नीचे एक आप नंबर दिख रहा होगा a और log का बेस भी a, अगर ये दोनों मैच कर गया ना तो ये n सीधे बाहर निकल के आ जाएगा। चलो मैं इसको वेरीफाई कर दूँ। सपोज ये रिजल्ट बना के ये देख लीजिए, इसको मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। ये बेस आप इधर लाओगे तो एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये एक्सपोनेंट है, a टू दी पावर x वाला फॉर्मेट है ये। तो एक्सपोनेंट से जब आप रिवर्स करोगे बेस को तो लॉग बनेगा, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a। अब अगर दोनों तरफ लॉग खत्म कर दो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स x आपका n के इक्वल हो जाएगा, x n के इक्वल हो जाएगा। x हमने इसी टर्म को माना था, हालांकि हमको याद हमें ऐसे रखना है कि log का बेस और नीचे वाला बेस अगर ये दोनों मैच करेगा तो सीधे बाहर n निकल के आएगा। यानी ऐसे समझिए, जैसे अगर 2 टू दी पावर log 8 बेस 2 है तो आप सीधे इसको आप 8 लिख सकते हो। अब कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे हमें बेस को मैच करना होगा। कुछ मैं बड़े क्वेश्चन के तरफ थोड़ा सा आता हूँ, देख लो आप। इसे सपोज करिए 2 टू दी पावर log 8 बेस 16 है, 8 बेस 16 है। अब आप सोचोगे यहाँ पे कैसे इसको ब्रेक करो, सोचिए आप इसको। अगर मैं इस दोनों बेस को अगर सेम कर दिया, अगर इक्वल कर दिया तो आसानी से 8 बाहर आ जाता है, लेकिन 16 है और नीचे 2 है, तो मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 4। अब आप ऐसा करो, ये 4 जब ये बेस का पावर है तो आपको पता है अभी जस्ट पहला वाला रिजल्ट है, पिछले वाले रिजल्ट को आप अच्छे से कवर करेंगे, उसका नोट्स अच्छे से तैयार होना चाहिए। 4 डिवाइड में आ जाएगा, 4 डिवाइड में आएगा। अब यहाँ से ऐसा करो, ये 1/4 हट जाना चाहिए। मीन्स आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टू दी पावर log 8 टू दी पावर 1/4 टू द बेस 2, log 8 टू दी पावर 1/4 टू द बेस 2, है ना। ये बेस दोनों मैच कर गया, यानी यहाँ प्रोडक्ट से ऑर्डर का पावर बनता है, ऑर्डर के पावर से प्रोडक्ट में आता है, सारा रिजल्ट प्रीवियस है। ये दोनों मैच कर गया तो आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो, है ना। यानी 4th रूट ऑफ 8 हो गया, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। और जो सबसे स्पेशल लास्ट रिजल्ट है, ये लॉगरिथम के इनइक्वलिटी में जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन और रेंज करोगे, वहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ता है। जो लास्ट रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं 12th नंबर प्रॉपर्टी जो है हमारा, जानिए इसको। जो हमारा 12th प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग जानते हैं log n टू द बेस a अगर x के इक्वल है, तो हमने पढ़ा है कि जब आप इस बेस को इधर लेके आओगे तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा a टू दी पावर x, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा a टू दी पावर x। इसी में हम लोग बात करने वाले हैं इनइक्वलिटी का, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी, लेस देन ग्रेटर देन का। तो वहाँ बेस पे एक कंडीशन बनता है जो हमें ध्यान में रखना है। यानी अगर सपोज करिए log n टू द बेस a ग्रेटर देन x है या लेस देन x है, सपोज करिए, तो यहाँ से n का वैल्यू ग्रेटर देन a का पावर x या n का वैल्यू लेस देन a का पावर x, ये दोनों रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है। मतलब आप जब बेस को आप इधर लेके आओगे तो a टू दी पावर x होगा, ये तो क्लियर है। जब आप बेस को आप इधर लेके आओगे तो a टू दी पावर x n की वैल्यू या तो साइन सेम रहेगा या तो साइन रिवर्स करेगा। साइन सेम कब रहेगा? जब आपका बेस 1 से ज़्यादा है। अब बेस पे आपका कंडीशन पहला क्लास 1 का है, लॉगरिथम की क्लास 1 का, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि लॉगरिथम का बेस हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, फिर 1 से पहले तक आप आ जाओ, फिर 1 के आगे, 1 को बीच में एक्सेप्ट कर छोड़ना पड़ेगा उसे। अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में है, फिर साइन बीच का रिवर्स करेगा, ये ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर सपोज करिए एक प्रॉब्लम है log x टू द बेस 0.2 ग्रेटर देन 0, है ना। अगर x का वैल्यू अगर हमें निकालना हो यहाँ से, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसका बेस 0 और 1 के बीच में है। तो जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये x लेस देन 0.2 का पावर 0, यानी x लेस देन 1 हो जाएगा।
अगर इसी में बेस अगर यहाँ 2 होता फिर तो x ग्रेटर देन ही रहता, साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती। इस रूल्स को नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग इसी सारे प्रॉपर्टीज़ को आप कवर करोगे। एक क्लास हमारा लॉगरिथम का और होगा जिसमें हम कुछ बड़े क्वेश्चंस का मतलब प्रीवियस ईयर आईआईटी में पूछा हुआ सारा प्रॉब्लम्स को निकाल के लाएंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे जो लॉगरिथम से रिलेटेड, मतलब प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल ई जेईई मेन जहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारा क्वेश्चन हम लोग खोज के लाएंगे। उसके बाद हम लोग लॉगरिथम को 3rd लेक्चर में जाके फिनिश करेंगे। फिर आगे हम लोग बेसिक्स का दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।